हेलो फ्रेंड्स, एंशेंट इंडिया हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज में आज हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईसा पूर्व तक। पूर्व मध्यकाल जिसे राजपूत काल भी कहा जाता है। जैसा कि ये राजनीतिक विखंडन का काल रहा है। गुप्त काल के बाद सामंती व्यवस्था स्थापित होती है। हमारे यहाँ जो बाह्य संपर्क हैं वो कम हो जाते हैं पूर्व मध्यकाल में। तो अंदर जो सामंती व्यवस्था, जो सामंत थे वो एक दूसरे के जो सामंत थे बड़े बड़े साम्राज्यों में, वो स्वतंत्र हो जाते हैं और इसे कई हमें राजनीतिक इकाइयाँ देखने को मिलती है इस पीरियड में 750 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक, जब तक दिल्ली सल्तनत नहीं आता। तो आज प्रमुख राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र देखेंगे जिसमें मुख्यतः राज्यों की और उनकी राजधानियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पे स्टार्ट करते हैं। पाल वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। इन स्थलों को काफ़ी देखें और ये आसान सा है, इसमें मैपिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है। पाल वंश की राजधानी रही है। पाल वंश में स्पेशली जो ज़्यादा प्रभाव क्षेत्र में रहा है, जो बाद में इनकी प्रमुख राजधानी केंद्र रहा है, प्रशासनिक केंद्र भी रहा है, वो है मुंगेर। ये भी बिहार में है। पाल वंश के शासकों का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। तो ये पाटलिपुत्र बिहार में और ये रहा मुंगेर। तो पाल जो शासकों की जो प्रमुख प्रभाव क्षेत्र था ये बिहार और बंगाल का क्षेत्र। बाद में इसके बाद पाल वंश में जो होते हैं वो, इनके बाद सेन वंश आता है बंगाल में। प्रतिहार, भीनमाल, ये जो जालौर में, राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है। पूर्व मध्यकाल गुर्जर प्रतिहार शासकों की ये जो प्रारंभिक राजधानी थी भीनमाल, जालौर जिले में। इसके अलावा प्रतिहारों से जो बाद में जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए, जिसमें पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में संघर्ष रहता है लगभग 100-150 साल तक, तो उसमें प्रतिहारों की जीत होती है और उसके बाद उनका प्रभाव क्षेत्र फिर कन्नौज पे स्थापित होता है और कन्नौज बाद में उनकी राजधानी होती है। तो उत्तर प्रदेश में ये है कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार शासकों की राजधानी। प्रारंभिक राजधानी इनका भीनमाल था राजस्थान में। ये राजस्थान का जालौर जिले में भीनमाल, और बाद में जब त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद उनकी जो प्रमुख सत्ता का केंद्र हो जाता है वो कन्नौज होता है। कन्नौज के लिए ही त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इधर जो है पाल यहाँ पे, और ये प्रतिहारों का लगभग प्रभाव क्षेत्र बाद में ये रहता है पूरा। और इधर राष्ट्रकूट, ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हैं। राजपूत राज्यों की राजधानी उदभंडा। यह पूर्व मध्यकालीन स्थल वर्तमान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्वाबी जिले में स्थित है। यह हिंदू शाही राजवंश की राजधानी थी उदभंडा। ये हिंदू शाही वंश की राजधानी उदभंडा इधर थी खैबर पख्तूनख्वा में। ये मोहम्मद गजनवी के आक्रमण तक भी ये हिंदू शाही वंश रहता है और उनका प्रारंभिक जो सामना होता है यहीं पे होता है इनका, मुल्तान होते हुए इधर से। इसके बाद श्रीनगर, पूर्व मध्यकाल में एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है उत्तर भारत, जिसमें श्रीनगर में जम्मू कश्मीर का एक राजधानी नगर था। ये पूर्व मध्यकाल में कश्मीर में लोहार वंश, बहुत सारे वंश आते हैं, लोहार, कारकोट वंश, जैसे ललितादित्य मुक्तापीढ़ हैं वो कारकोट वंश से संबंधित है। और इसी टाइम में हमें राजतरंगड़ी का लेखन भी मिलता है कल्हड़ द्वारा। और इसके अलावा दिल्ली जो प्राचीन नाम इनका दिल्ली का है, वर्तमान में भारत की राजधानी 10वीं सदी में यहाँ तोमर राजवंशों का शासन था। तोमर शासकों ने ही दिल्ली की स्थापना की है।
कश्मीर में यहाँ पे लोहार वंश, कारकोट वंश, इसमें रानी दिद्दा जो है एक प्रमुख महिला शासिका थी। इसके अलावा ये तोमरों की राजधानी दिल्ली का प्रारंभिक नाम दिल्ली का था उसका, जो बाद में 11वीं शताब्दी के आसपास चौहानों और गाढ़वालों के अधीन आ जाता है, तैमूरों से। अजमेर तो तोमर राजवंश की राजधानी थी दिल्ली। पूर्व मध्यकाल में अजमेर ये राजस्थान में है। 8वीं सदी में चौहान शासकों की राजधानी था इनका अजमेर, प्रारंभिक राजधानी इनकी थी चौहानों की, जो बाद में जब तोमरों पर विजय होता है चौहानों का, तो बाद में उनकी राजधानी दिल्ली हो जाती है। राजस्थान के बीचों बीच ये अजमेर, जयपुर से सटा हुआ। यहीं पे पूर्व मध्यकाल के अंत में ही जब मुस्लिम आक्रमण होता है, तो यहाँ पे उसके बाद सूफी सिलसिला, जो चिश्ती सूफी सिलसिला है, उसका प्रमुख केंद्र अजमेर बनता है। नेक्स्ट है खजुराहो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित यह पूर्व मध्यकाल में चंदेल राजवंश का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था खजुराहो, और साथ में इसे सांस्कृतिक केंद्र कह सकते हैं, क्योंकि खजुराहो में चंदेल राजवंश के स्थापत्य का एक अद्भुत विरासत रहा है। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। इसके अलावा कलिंजर भी चंदेल वंश से संबंधित है पूर्व मध्यकाल में। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बांदा जिले में स्थित है। यहाँ पर चंदेल शासकों का नियंत्रण था। कलिंजर मध्यकाल में कलिंजर का किला काफ़ी प्रमुख रहता है। तो जैसा कि पता है कि चंदेल वंश जो है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उन्होंने शासन किया था। तो यहाँ पे चंदेल जो ये 9वें नंबर पे खजुराहो है, ये एमपी में है, और कलिंजर ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है। धार मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला, ये दक्षिणी जिला है, लगभग दक्षिण में स्थित है मध्य प्रदेश में। 9वीं सदी में परमार राजवंश की राजधानी थी। परमार राजवंश जो अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए काफ़ी प्रमुख हैं, जिसमें राजा जो भोज हैं, इसके अलावा मुंज, इन लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनवाई, पाठशाला बनाई। जैसे भोज ने संस्कृत पाठशाला बनाई, भोज नगरी की स्थापना की। तो परमार वंश पूर्व मध्यकाल में परमार वंश का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश का ये वाला क्षेत्र है, सबसे दक्षिणी पश्चिमी। त्रिपुरी पूर्व मध्यकालीन राजधानी स्थल मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। जो त्रिपुरी है वो जबलपुर में है। कांग्रेस का अधिवेशन भी होता है यहाँ पे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता की। 10वीं सदी में इसे चेदी प्रदेश के कलचुरी राजवंश ने राजधानी बनाई। तो कलचुरी राजवंश की राजधानी थी पूर्व मध्यकाल या राजपूत काल में त्रिपुरी। तो मध्य प्रदेश का जबलपुर ज़िला ये यहीं पे है, त्रिपुरी। तो ये जबलपुर पता है वो आटविक क्षेत्रों में आता है। जब समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में जब आटविक क्षेत्र देखते हैं तो आटविक क्षेत्र यहीं से स्टार्ट होता है। ये उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर है, ये पहले बहुत घने जंगल वाला जो क्षेत्र रहता था, इसे आटविक प्रदेश कहते थे। सॉरी, एक मिनट। ये गोरखपुर से लेते हुए गाजीपुर और ये सारा जो रीजन है बंघेलखंड और ये जबलपुर तक का क्षेत्र ऐसे जो होता था उसे आटविक क्षेत्र कहते थे।
नेक्स्ट है नवद्वीप, पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है। यह पूर्व मध्यकालीन नगर। सेन शासक जो होते थे, सेन वंश के शासकों का संचालन यहीं से करते थे, नवद्वीप से। उनका प्रमुख राजनीतिक केंद्र था सेन शासकों का, जो 10वीं-11वीं शताब्दी में बंगाल में रोल करते हैं। ये है नवद्वीप। तो सेन शासक अंतिम हिंदू वंश लगभग शासक रहे हैं, क्योंकि इसी के बाद सेन वंश के अंतिम शासक के टाइम पे ही बख्तियार जो खिलजी हैं उन्होंने आक्रमण किया था नालंदा होते हुए बंगाल पे, और उसके बाद ये एक इस्लामी साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे पार्ट हो जाता है बाद में। अब दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल में क्या स्थिति रही है। तंजौर, यह पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक स्थल तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। पूर्व मध्यकाल में चोल शासकों की राजधानी थी। तो चोल, चेर या पांड्य, एक बार हम इसे संगम लिटरेचर में देखते हैं जब 300 BCE से 300 AD के आसपास तक। उसके बाद वो एक काल्पनिक राजवंश रहा है। उसके बहुत ज़्यादा हमें ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो एक लिटरेचर में कहीं मिला हुआ है और उसके बहुत प्रमाण नहीं है। पर बाद में एक राजवंश के रूप में, जो शक्तिशाली राजवंश के रूप में उदय होता है, जिसके ऐतिहासिक प्रमाण भी बहुत मिले हैं, उनकी विरासत है, चाहे वो मंदिर हुआ, बहुत सारे स्थापत्य के माध्यम से द्रविड़ शैली में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया पल्लव शासकों के बाद। तो चोल, पांड्य और चेर फिर से उभर के आते हैं हमें 8वीं शताब्दी के बाद से। तो तंजौर चोल शासकों की राजधानी थी। इसके अलावा उरायूर, तमिलनाडु राज्य का तिरुचिरापल्ली शहर के निकट, इस स्थल पर पूर्व मध्यकाल चोल शासक विजयालय एवं उसके उत्तराधिकारियों का नियंत्रण था। तंजौर और उरायूर तो यहीं पे है दोनों, तंजौर और उरायूर आसपास में है। 14 नंबर पे इधर ये तंजौर, 15 नंबर पे उरायूर। जैसा कि चोल जो शासक थे उनका प्रभाव क्षेत्र ये रहा है। इसके अलावा इधर केरल के जो क्षेत्र में उधर चेर थे, और इसके अलावा तमिलनाडु के जो अन्य ये रीजन बच जाते हैं वो पांड्य शासकों का क्षेत्र रहता है। नेक्स्ट मान्यखेत, यह पूर्व मध्यकालीन राजनीतिक स्थल वर्तमान कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में सेदम तालुके में स्थित है। यह नगर राष्ट्रकूट शासकों का एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। इसकी स्थापना अमोघ वर्ष ने की थी। तो राष्ट्रकूट शासकों का ये राजधानी था मान्यखेत। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में, कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में ये स्थित है। मान्यखेत राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी रही है, जबकि जो राष्ट्रकूट शासक हैं उनका प्रभाव क्षेत्र यहाँ तक रहता है, लगभग मेजरली यहाँ पे रहता है। हालांकि उन्होंने जो प्रतिहारों के साथ यहाँ पे संघर्ष हुआ, ये राष्ट्रकूट पहली शक्ति थी। तो राष्ट्रकूट पहली दक्षिण भारतीय शक्ति थी जिन्होंने उत्तर भारत के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किया। ये दिल्ली और ये जो कन्नौज वाला जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला उसमें। तो इस प्रकार इस मैप में फ़िलहाल इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्व मध्यकाल के और भी कुछ एस्पेक्ट देखेंगे, उनके प्रमुख शहर देखेंगे। धन्यवाद।